हाय कैप्रिकॉन्स एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं 1st to 15th ऑफ सितंबर के लिए ज़ोडियाक रीडिंग। ये रीडिंग कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी। ओके एंड मेरा आपको भी ये सजेशन है कैप्रिकॉन्स कि आप सन मून राइजिंग अपने तीनों साइंस ज़रूर देखिए टू गेट अ बेटर पिक्चर कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। और लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग कैप्रिकॉन्स। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल पुल दी थीम कार्ड्स फॉर यू फॉर दिस टाइम फ्रेम। ओके, तो कैप्रिकॉन्स आपका फर्स्ट थीम कार्ड आया है द अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। बहुत ही क्लियर और डायरेक्ट मैसेज है। सम पर्सनल इशू जो लिंगर कर रहा था वो रेजोल्यूशन के लिए जा रहा है और रेजोल्यूशन उसका आपको मिलेगा ज़रूर। एंड फुल मून इन कैंसर, तो आई थिंक फुल मून्स अगर आप अभी तक नहीं हुआ है, ये आपके लिए रेजोल्यूशन नहीं मिला है आपको किसी पर्सनल इशू का, ये फैमिली, लव, फ्रेंड्स किसी भी एरिया में हो सकता है, तो आप फुल मून रिचुअल्स भी कर सकते हो। ओके, फुल मून रिचुअल को आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट मैसेज आपका कैप्रिकॉन्स। सेकेंड कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। अगेन आपके लिए फुल मून की एनर्जी आई है कैप्रिकॉन्स, तो मैं आपको तो ज़रूर कहूँगी कि आप फुल मून मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या फुल मून रिचुअल ज़रूर करें। एंड क्योंकि यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन आया है, यहाँ इस कार्ड के साथ फिर ये सजेशन है कि आपको शायद अभी जो एफर्ट जितना पुट किया, आप डेस्परेट मत हो। अब आपने एफर्ट पुट किया, आपको करना था, आपने किया, अब आप छोड़ दो, सरेंडर कर दो डिवाइन टाइमिंग को। आप डिवाइन टाइमिंग को सरेंडर कर दीजिए कैप्रिकॉन्स, ठीक है? क्योंकि अगर आप उस चीज़ से जुड़े रहोगे, उस चीज़ पे ऑब्सेस करते रहोगे, उसको आप नेगेटिव लूप में ले जाओगे और जितना आपने गुड वर्क पुट किया है फिर वो सब खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे सजेशन, ये बिल्कुल परफेक्ट सजेशन है कि अगर ये रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा था, अभी तक नहीं मिला था, इसको डिवाइन टाइम पे छोड़ दो। आप जितना उसके पीछे बढ़ोगे ना कि अभी चाहिए, तो वो उतना ही ज़्यादा आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है, आप चेज कर रहे हो ना या किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को, तो उसको चेज करोगे तो भागेगा। तो यहाँ पे आप सरेंडर लगा दो। सरेंडर के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। सरेंडर के लिए बहुत सारे एफर्मेशंस है। सरेंडर आपको टैप इन करना है अगर सरेंडर की एनर्जी में, ठीक है? तो वेरियस मेथड्स हैं जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। ओके, मैं आपको कहूँगी मून साइकिल से काम करो सरेंडर के लिए। आपका नेक्स्ट कार्ड है टॉरसेस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। ओके, साउथ नोड ना, एक्चुअली हम बात करते हैं जब साउथ नोड के बारे में कि लेसन्स लर्न करने को हमें कहा जाता है पास्ट से। ये बिल्कुल सच बात है कि अगर लेसन्स नहीं लर्न किए हमने प्रॉपर, तो हम शायद आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाएंगे एफिशिएंट वे में, क्योंकि हम बार बार वो रिपीट करेंगे फिर वो साइकिल्स, अगर हमने लेसन लर्न करके वो साइकिल क्लोज नहीं की। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है साउथ नोड के साथ आपको, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली कुछ लोग, साउथ नोड किसी लोगों का कैंसर में है, तो पहली बात तो साउथ नोड में कैंसर या कैप्रिकॉन होना, उनका बड़ा स्पिरिचुअल टच रहता है उन लोगों का साउथ नोड में, ठीक है? तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका साउथ नोड कैंसर में है, तो उन लोग के लिए तो स्पेसिफिकली ये मैसेज है कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। और आप जानते हो कि कैसे यूनिवर्स काम करता है, कैसे डिवाइन चीज़ें काम करती हैं, तो अपनी वो जो नॉलेज है ना उसको यूज़ करो। जो भी आपकी पास्ट नॉलेज है, जितनी अभी तक आपने गेन की, उसको यूज़ करो अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा रूल है, फिर एक बार हमने मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई की ना, तो हमें उस पर ऑब्सेस नहीं करना है, हमें फिर ट्रस्ट भी दिखाना पड़ेगा यूनिवर्स पे, ठीक है? एंड एक जनरल मैसेज डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक से ये है कि जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, डोंट लेट दोज डिफाइन योर फ्यूचर।
मेरे दिमाग में अभी, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं वो बुक पढ़ रही थी, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक है, बी योर ओन प्लेसिबो। उसमें था कि कैसे हम अपने पास्ट को, कैसे हमारा पास्ट हमको बार बार डिफाइन करता है और क्या मैकेनिज्म है, उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो, बुक भी आप पढ़ सकते हो, ऑडियो बुक सुन सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। आपको मेंटल माइंड कैसे काम करता है, ये इन चीज़ों के बारे में बहुत क्लैरिटी मिलेगी उससे। ओके, अभी देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया कैप्रिकॉन द एम्प्रेस, क्रिएशन, अबंडेंस एंड एक्शन। ये जो पर्सनल इशू अगर फैमिली से रिलेटेड था, फर्टिलिटी से रिलेटेड था, आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन से रिलेटेड था, और उसमें आपको एक पर्टिकुलर तरीके का एक अप्रोच, या कह सकते हो आप, उसमें एक डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे है कि आपको जो भी ये काम है उसमें थोड़ा सरेंडर की एनर्जी में आना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये आप और ऑब्सेस करने लगोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर आपको ये फेमिनिन वूंड होने के चांसेस हैं, आपके फेमिनिन वूंड होने के चांसेस हैं। एंड अगेन, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल मैसेज ये भी है कि लिटरली चाइल्ड ऑफ अ बर्थ, फर्टिलिटी, चाइल्ड ऑफ अ बर्थ, अगर इस तरीके के आप पर्सनल इशू से जूझ रहे थे तो उसमें भी एक ब्रेक थ्रू है, उसमें एक हेल्प है। ओके, एंड अगेन एम्प्रेस की एनर्जी नंबर 3 है, तो कम्युनिटी से जुड़ने की एनर्जी है, 2 लोग 3 हो रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी है इस पर्टिकुलर कार्ड में, ट्रेडिशनल डेक में नहीं होती है, इस पर्टिकुलर कार्ड में स्टार की एनर्जी है यहाँ पे एम्प्रेस के साथ। तो बहुत सारी हीलिंग, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन, कुछ लोगों के लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन, किसी तरीके की अगर इच्छा रखी थी किसी तरीके की, ओके, विश फुलफिलमेंट, ऐसी भी कुछ एनर्जीज हैं। और बहुत ही यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आप देखोगे बहुत काम, कूल काम, बहुत ही ब्रीजी सी एनर्जी है। ओके, तो इस टाइम फ्रेम में आप इस एनर्जी में टैप इन कर सकते हो, आपके लिए एनर्जी आई है। ओके, बट बशर्ते कि आप सरेंडर कर दो, डिवाइन को सरेंडर करो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द मून। ये भी फेमिनिन साइड को ज़्यादा दर्शाता है। यहाँ पे पोर्टल्स की एनर्जी है, और यहाँ पे डुअलिटी की एनर्जी है, और अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फेमिनिन इश्यूज लोगों के रहे हैं। अगर फीमेल पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं, या फिर आप मेल भी हैं, तो आपके पार्टनर के साथ कुछ फीमेल इश्यूज रहे हैं, स्पेसिफिकली फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज। लेकिन उसके लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ये कुछ लोग के लिए, सबके लिए नहीं हो सकता है मैसेज ऑब्वियसली, बट और जो इशू था ना, शायद आपको इस टाइम फ्रेम में एक्चुअल में क्या होता है कि किसी चीज़ का हमें अगर इलाज करना है तो हमें उसका रूट कॉज पता होना चाहिए ना। तो आई थिंक ये मून से आपको जो वो रूट कॉज पता चलने वाला है कि ये जो प्रॉब्लम, कोई भी, अब प्रॉब्लम जनरल है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आपको ये रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा था, उसका ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, तो उसका आपको रूट कॉज पता चल सकता है। फीमेल डॉक्टर, पता नहीं कि मुझे क्यों सुनाई दिया, बट फीमेल डॉक्टर। और यहाँ पे क्योंकि एम्प्रेस में भी यहाँ पे हमने देखा कि रैबिट है, और यहाँ पे वुल्फ है, तो एनिमल स्पिरिट काफ़ी है आपके आसपास। और अगर आप सोच रहे थे कुछ टाइम से कोई पेट या एनिमल अडॉप्ट करने का, तो ये एक कंफर्मेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम फ्रेम में आप इसकी तरफ भी कोई एक्शन लोगे। क्वीन ऑफ अर्थ, ग्रेशियस, प्रैक्टिकल एंड केपेबल। देखिए, क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे
एक ऐसी एनर्जी है कि एक तो हाईएस्ट पोटेंशियल कोई अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर पा रहा है फाइनेंसेस के मामले में, बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बहुत ही काफ़ी अच्छा खासा लाइफस्टाइल है उनका। आप देख रहे हो यहाँ पे मिरर जो पीछे है, कितना ऐसा लग रहा है कि कितना एक्सपेंसिव मिरर है, और उनके पर्स पे भी आप देख रहे हो डॉलर बने हुए हैं अशर्फियाँ बनी हुई हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल अबंडेंस का कार्ड हो सकता है कि आप फाइनेंशियली कुछ ऐसी पोजीशन पे पहुंच रहे हो कि यू कंफर्टेबली मनी वाइज, एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप खर्चा करने में एक प्रैक्टिकलिटी लाने वाले हो। पहले शायद आपकी ये एनर्जी थी कि आप खर्चा बिना सोचे समझे करते हो, तो कुछ एक्शन, कोई अफर्मेशन या ऐसी इंटेंशन के साथ आप एक प्रैक्टिकल वे में कुछ चीज़ों को, अब अपने खर्चों को कंट्रोल करने की या फिर उनको एक प्रॉपर खर्चा करने की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एंड अगेन मैं ये इस चीज़ को इग्नोर ही नहीं कर पा रही हूँ कि हाउ कॉन्फिडेंट शी इज़ इन अ बॉडी ना। तो कुछ लोग के लिए बॉडी कॉन्फिडेंस, अगर आप बॉडी रिलेटेड किसी इशू से, पर्सनल इशू से यहाँ से रेजोनेट हो रही है आप, या आपका कलर आप सोच रहे हो नहीं यार मेरा कलर अच्छा नहीं है, मैं तो काला हूँ, ये सब कंस्ट्रक्ट होते हैं। हमें अपने आप को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी बॉडी डेली हमारे लिए कितना काम करती है, सांस लेना, हमें सरवाइव करने में हमारी हेल्प करती है, इतने सालों तक हमारी हेल्प की है। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर बॉडी द वे इट इज़, ठीक है। तो मुझे कोई लोग बड़े कंफर्टेबल अपनी बॉडी में आते दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड के साथ। बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ही सारी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आज रीडिंग देखेंगे या तो फीमेल्स है बहुत सारे, नहीं तो इस तरीके के लोग हैं जो बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग हैं, दूसरों के लिए बहुत सोचते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी नर्चरिंग है, मून की एनर्जी भी फेमिनिन है, एम्प्रेस की एनर्जी तो वे मतलब एकदम पूरी तरीके से फेमिनिन एनर्जी है। तो यहाँ पे आप इस एनर्जी में भी हो सकते हो, या फिर अगर आप मेल फीमेल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 1st to 15th वाला जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे आप ज़्यादा अपने फेमिनिन साइड के टच में रहोगे। आप केयर, दूसरों के लिए ध्यान रखना, दूसरों के लिए केयर दिखाना, इस तरीके की एनर्जी में ज़्यादा रहोगे। 4 ऑफ अर्थ एंड नंबर 44 यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखा है, आप देख सकते हो। तो इट इज़ एन इंडिकेशन, अगर आपको 4 मास्टर नंबर दिख रहा है या 4 दिख रहा है, तो ये मैसेजेस ज़रूर आपके साथ रेजोनेट हो रहे होंगे पहली बात। और मुझे कैमरा में भी रिकॉर्ड करते हुए भी 4 दिखाई दिया। ओके, बट हाँ यहाँ पे इसके साथ भी मैंने मैसेज दिया कि कुछ लोग अपने फाइनेंसेस में खर्चों को लेके थोड़े प्रैक्टिकल होंगे, और यहाँ पे भी इस कार्ड की एनर्जी है कि थोड़ा सा आप फ्रूगल हो रहे हो। फ्रूगल मतलब थोड़ा सा खर्चा करने में कंजूसी कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये कंजूसी नहीं, आप ज़्यादा सोच विचार वाली ऊर्जा है, ये सोच विचार वाली एनर्जी ज़्यादा है, इर्रेशनल खर्चा नहीं कर रहे हो। मुझे ये पॉजिटिव लग रहा है, ये मुझे रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। ओके, तो आई थिंक इन्वेस्ट भी कर सकते हो आप, फिर अगर आप अपना खर्चा कम कर रहे हो तो जो सरप्लस मनी है आपके पास, कुछ इन्वेस्टमेंट इस तरीके का भी आप सोच सकते हो। इस टाइम फ्रेम में आप ऑप्शंस देखो कि क्या किन चीज़ों में इन्वेस्ट किया जा सकता है। एंड लास्ट कार्ड है द सन, सक्सेस, रिकॉग्निशन, एंथुजियाज्म। एंड अगेन क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ पे सन कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी के मैसेज से रेजोनेट नहीं कर रहे हो, तो ये कुछ क्रिएटिव बर्थ भी हो सकता है। आप किसी प्रोजेक्ट, किसी बुक, किसी सॉन्ग, किसी ट्यून के लिए काम कर रहे थे जो आप समझ रहे हो ना, वो क्लिक नहीं हो रही है। तो ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, बहुत अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम फ्रेम है आपके लिए। आपको ज़रूर मिलेगा इसके लिए कुछ सक्सेस, कुछ रिकॉग्निशन, जो भी आपका ये इशू था उसमें एक सक्सेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ज़रूर किसी एसेट को या किसी मेथड को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं।
ओके, तो कुछ लास्ट मैसेज देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए। वायलेट, क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ, और यहाँ पे एम्प्रेस और मून का भी कार्ड यहाँ पे वायलेट है। तो मुझे बहुत सारा ना इंट्यूशन आपका ऐसा लग रहा है कि इस टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे, क्योंकि साउथ नोड से आपको कहा कि अगर कुछ लोग का साउथ नोड कैंसर में है तो बड़े ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए इंट्यूटिव लोग होते हैं। उनका जनरली आप देखोगे वही लोग होते हैं जो इस तरीके के प्रोफेशन, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, इस तरीके की प्रोफेशन में जनरली ऐसे लोग होते हैं जिनका साउथ नोड कैंसर है, कैप्रिकॉर्न में होता है। ओके, तो कुछ इंट्यूशन मुझे आता हुआ दिख रहा है कि आपको आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ में एक इंक्रीज दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप ये इंट्यूटिव मैसेजेस से रेजोनेट नहीं कर रहे हो तो क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड के साथ मैसेज आया है कि क्रिएट अ बैलेंस लाइफ, तो हो सकता है कुछ लोग को एक कॉल हो कि आप एक बैलेंस लाइफ का अप्रोच रखिए, टाइम से सोने जाइए, टाइम से उठिए, अपनी डाइट में एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। ओके, ठीक है, जंक फूड खाना या फास्ट फूड खाना अच्छा लगता है, लेकिन दैट वे हमने क्या करना चाहिए कि हम बैलेंस भी ला सकते हैं। लेट्स से हम सिर्फ वीक में सैटरडेज को ही खाएंगे फास्ट फूड, बाकी वीक बहुत हेल्दी खाने वाले हो। तो इस तरीके का कुछ बैलेंस अप्रोच आप अपनी लाइफ में लाइए। अगला वाओ, इंडिगो, इम्प्रूव योर विजन। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो इंट्यूशन का ज़रूर है, क्योंकि ये अपर चक्रास की एनर्जी है, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा की एनर्जी है। और अगर आप थोड़ा एंग्जाइटी की एनर्जी में हो ना, क्योंकि यहाँ रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा, इस वजह से शायद अपर चक्रास में थोड़ा डिसबैलेंस आता, इस पर्टिकुलर मुझे ऐसा लग रहा है डिसबैलेंस हो रहा था, इसलिए आपको बैलेंस के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी वाले लोग ही करेंगे, इसको हर किसी को करनी चाहिए। चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग, ये सबको करनी चाहिए। तो आप स्पेसिफिकली थर्ड आई और अपना क्राउन चक्रा की हीलिंग और बैलेंसिंग की मेडिटेशन कर सकते हो। यूट्यूब में मेडिटेशन इस तरीके की भरी हुई है, बाढ़। तो आपको जो मेडिटेशन अच्छी लगे, आप 2-4 मेडिटेशन ट्राई करो, फिर अपने लिए एक्सप्लोर करो कि कौन सी मेडिटेशन आपको बेस्ट सूट कर रही है। ओके, एंड फाइनल कार्ड है एक्वा, एक्सपीरियंस पीस एंड काम। मेडिटेशन की बात करते ही पीस एंड काम आ गया। ओके, तो ये इत्तेफाक नहीं है, इट इज़ अ इंडिकेशन कि आप अगर इन प्रैक्टिसेस को करोगे, अपने थर्ड आई और क्राउन चक्र की हीलिंग करोगे, तो डेफिनेटली आपको पीस और काम की सिचुएशन में आने में हेल्प मिलेगी। और कौन नहीं चाहता कि ज़िंदगी पीसफुल रहे। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे कैप्रिकॉर्न आपके लिए। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपके साथ ये मैसेजेस कितने रेजोनेट हुए हैं। और अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी हेल्प या गाइडेंस मिली है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना पसंद करेंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने सारे साइंस की वीडियोज़ अपलोड की हैं, आई होप उनको भी कुछ हेल्प और मदद मिले। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में कैप्रिकॉर्न। मीनवाइल टेक केयर एंड कीप योर वाइब्रेशंस हाई। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।